मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि अबू आसिम आजमी साहब इस महफिल में मेहमान खुसूसी हैं। ये जिस शख्सियत को इस सूबे का सुल्तान बनाने का मिशन लेकर निकले हैं, वो जाहिर है कि मुसलमान नहीं है। वो अपने सर पर नमाज पढ़ने के लिए टोपी नहीं लगाता है, वो मंदिर में पूजा करता है, ये मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। सेकुलरिज्म इसी का नाम है। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान पुजारी बन जाए या हिंदू नमाजी बन जाए। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आप जो भी हैं, अगर हिंदू हैं तो सच्चे हिंदू बनकर रहें, मुसलमान हैं तो सच्चे मुसलमान बनकर रहें, और सब मिलकर एक अच्छे हिंदुस्तान की तामीर करें, एक अच्छे हिंदुस्तान की बुनियाद रखें। यही है हमारा सपना, जिसे हम और आप मिलकर देख रहे हैं। मेरा साथ दीजिए और जोरदार तालियों से पूरे हिंदुस्तान को बताइए कि सुल्तानपुर क्या पैगाम देना चाहता है। यह मोहब्बतों का पैगाम है जो आपके शहर से जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं और एक और शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। हालात यहां पहुंच गए हैं, मेरे तमाम बिरादरान वतन यहां बैठे हैं। बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं, नफरत भरे इस माहौल में हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम इस तरह से अपनी बात को कह सकें कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। अगर चाहते हैं कि इस मुल्क के खूबसूरत फजा बनी रहे तो ये जिम्मेदारी हम सब पर है। हम सब इस मुल्क को और इस सूबे को खूबसूरत बनाएंगे तो ये खूबसूरत बनेगा, और इस जिम्मेदारी को हम सब निभाएंगे। इस अज़्म के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। आइए अब इसमें उस शख्सियत को बुलाता हूँ जिसने सबको बुला के इस खूबसूरत से पंडाल में यहाँ जमा किया है। वो शख्सियत है एक ऐसा शख्स जिसने सद्भावना कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों को मोहब्बतों का पैगाम दिया है। भाई आजाद अहमद साहब को चेयरमैन सद्भावना कमेटी, एक अच्छे शायर, एक सच्चे इंसान जनाब आजाद अहमद साहब को माइक पर बुला रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से, अपने खूबसूरत गुफ्तगू से नवाजें। भाई आजाद अहमद। बहुत शुक्रिया भाई। इसके पहले बेटे हमारे पढ़ रहे थे और अब बाप को पढ़ाया जा रहा है। नहीं, असल में देखिए मैंने बेटे के फौरन बाद बाप को इसलिए लगा दिया कि पढ़ने के बाद बेटा कोई गड़बड़ न करने लगे, इसलिए बाप को भी साथ ही साथ फ्री कर दूं ताकि वो बेटे पे पूरी निगाह रखें। हाँ, पहले तय कर लीजिए कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। देखिए कोई बहुत टाइम नहीं लेकिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ेंगे और इसके बाद आसिम भाई को बोलना है कि बहुत थके हैं। ये कह रहे थे जी सर, नहीं ऐसे कह रहे हैं। अरे अनीस भाई, ये तो बस कह रहे हैं। अनीस भाई इसे हवा बना रहे हैं, परेशान मत होइए। जब तक आप चाहेंगे तब तक हम खड़े रहेंगे, आप बिल्कुल परेशान होइए। जी भाई क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए दो बातें हैं भाई। अभी ये नदीम भाई ने हमारे बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। इन्होंने 2 बातें कही। एक तो कहा इन्होंने किसानों के लिए मसलन बताया कि अगर वो बिल ठीक था। देखिए हम जो बोलेंगे यही बोलेंगे, हम वो शायर नहीं है ना जो और कुछ पढ़ सकते हो। हमारी एक फितरत है सिर्फ यही बोलने की, यही पढ़ने की। तो नदीम भाई ने कहा कि साहब वो किसानों ने बिल आना नहीं था, अगर आना था तो उसको जाना नहीं था। अल्लाह भी आप और चला भी गया, छोड़ भी थी। वो बिल आपने वापस ले लिया जिसके लिए आप दुनिया कसमें खाते थे। किसी को खालिस्तानी बताते थे, किसी को पाकिस्तानी बताते थे। ऐसा हुआ क्यों आसिम भाई? जो मुझे लगता है एक दिन एक रिजल्ट आता है, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें कम हो जाती हैं, भाजपा 4 सीटें गायब कर देती है। पता चलता है कि उसके दूसरे दिन 10 रुपया पेट्रोल कम हो जाता है, डीजल कम हो जाता है। सही बात। और कुछ नहीं मेरे दोस्तों, 16 तारीख को सुल्तानपुर में आसिम भाई रैली थी और अखबार चिल्ला रहा था कि सुल्तानपुर के डीएम साहब ने 2000 बसें इकट्ठा की थी आदमी को ढोने के लिए, लाने के लिए।
उसके बाद कितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी दुनिया ने देखा। उसके दूसरे दिन अखिलेश यादव जी गाजीपुर जाते हैं और गाजीपुर से बस पर बैठ कर 11 बजे बस पे बैठते हैं और 11 बजे से लेकर के और पूरा दिन चलते हैं, पूरी रात चलते हैं और लखनऊ सुबह 4 बजे पहुंचते हैं, 5 बजे पहुंचते हैं। मेरे दोस्तों, पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जब भीड़ देखी है दिल्ली वालों ने, उनको लगा कि हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है, यूपी चला जाएगा तो दिल्ली चली जाएगी, और कोई बात नहीं था मेरे दोस्तों। इसलिए उन्होंने, अच्छा यकीन मानिए, मैं उस भीड़ में शामिल था। मैं ये देख रहा था कि यार देखो, कल शायद पेट्रोल फिर कम हो जाएगा। मैं जान रहा था कि कल ये कुछ खुराफात फिर होगी, पेट्रोल का रेट फिर कम होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उनकी हिम्मत जवाब दे गई। पेट्रोल बहुत छोटी चीज थी, उन्होंने कहा पेट्रोल से काम नहीं बनेगा। अब उन्होंने किसानों का बिल वापस कर दिया। मेरे दोस्तों, कुछ और नहीं कहता। आप बहुत समझदार लोग, आप बहुत समझदार लोग। नहीं, एक चीज पृथ्वीपाल भाई कहते थे कि यार ये मुशायरा कभी हम सुने नहीं है। जो जिला अध्यक्ष हैं भैया कहते थे कभी मुशायरा हमने सुना नहीं है। हमने कहा मुशायरे में जब बैठिएगा ना तो इंशाल्लाह उठिएगा नहीं आप, यहाँ वो चीजें सुनाई जाती हैं, तरह तरह के लोग मिलेंगे भैया आपको। आज के बाद पृथ्वीपाल जी मुशायरे के अलावा कुछ सुनेंगे ही नहीं। सुनिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं नदीम भाई जिन्होंने एक बार सुन लिया फिर यही सुना। मेरे दोस्त एक राय देते, बस एक गुजारिश करता हूँ, बस दो शेर सुनो, दो कथा पढ़ूंगा। आसिम सुनिए कि पूरा भारत झेल रहा है। क्या बात, आपने पढ़े रहे हमने? अच्छा देखिए, हम भी सुल्तानपुर के हैं, प्रतापगढ़ी वैसे लगा देते हैं। थोड़ा ताली वाली बजाओ तो एक बार। पूरा भारत झेल रहा है साहेब की प्रधानी में। हाँ, वाह। पूरा भारत, सर सुनिएगा, पूरा भारत झेल रहा है साहेब की प्रधानी में। भूल के तुम फिर मत फंस जाना उसकी नई कहानी में। वाह। पूरा भारत झेल रहा है साहेब की प्रधानी में। 22 में फिर मत फंस जाना उसकी किसी कहानी में। महंगाई से जूझ रहे सब, महंगाई से जूझ रहे सब, चीख रहा है हिंदुस्तान। असली अगली लाइन बहुत अच्छी है। महंगाई से जूझ रहे सब, चीख रहा है हिंदुस्तान। दूध दोबारा मत रख देना बिल्ली की निगरानी में। वाह 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 वाह। दूध दोबारा मत रख देना बिल्ली की निगरानी में। दूध दोबारा, समझ तो गए होंगे आप लोगों ना क्या कह रहे हैं। देख लीजिए, इसी को कहते हैं शायर। सारी दुनिया जैसे शेर कह रही थी, शायर ने एक लाइन में उसे शेर से बिल्ली बना दिया। यही है शायरी, यही है शायर का कमाल, यही है शायरी का जादू। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, आखिरी बंद पढ़ता हूँ दोस्तों कि आगे की, आदिल भाई सुनिएगा, कि आगे की रणनीति समझना, आगे की रणनीति समझना क्या है बहुत जरूरी है। साहब ये सब कर क्यों रहे हैं? बहुत अच्छा मुझे जवाब लगा। एक बयान उनका आया, ये महाराज क्या नाम उनका जो सांसद हैं, साक्षी महाराज का, बहुत सही उन्होंने कहा। उनका बिल है, आज लिए हैं, आज वापस किए, कल फिर बना लेंगे। सरकार तो हम बना देंगे, तो बिल तो हम बनाते हैं, संसद पास करता है, कल फिर कर लेंगे हम। तो सुनिएगा मेरे दोस्तों कि आगे की रणनीति समझना क्या है बहुत जरूरी है। नया समर्थन खोज रहे हैं शायद चाल अधूरी है। नया समर्थन खोज रहे हैं शायद चाल अधूरी है। और कल तक तो तुम बोल रहे, कल तक तो तुम बोल रहे धरना आंदोलन जीबी अब। हर साल करवाएंगे। देखिए इन्होंने काम लगा दिया, ठीक हो गया कि आगे की रणनीति समझना क्या है बहुत जरूरी है। मुनीर भाई ठीक है कि आगे की रणनीति समझना क्या है बहुत जरूरी है। नया समर्थन खोज रहे हैं शायद।
हो गए भाई साहब। नया समर्थन खोज रहे हैं, शायद चाल अधूरी है। कल तक तो तुम बोल रहे धरना आंदोलन जीवी अब। और अगली लाइन बहुत अच्छी है। एक मुहावरा मैंने लिखा, देखिए मैं कुछ मतलब गलत नहीं लिखा, मैंने मुहावरा तय किया है और मुहावरा कितना फिट बैठता सुनिएगा कि कल तक तो तुम बोल रहे धरना आंदोलन जीवी अब, साहेब थूक कर चाट रहे हैं, यह कैसी मजबूरी है। साहेब थूक कर चाट रहे हैं, साहेब माफी मांग रहे हैं, यह कैसी मजबूरी है। वाह वाह वाह। एक शेर और पढ़ता हूँ, एक ये कुछ दे रहे हैं आपको पैसा असल में देखिए दो चीजें, शायद दो चीज समझ लें। आप ऐसा मत समझिए वो बेचारे माला नहीं ला पाए जल्दी में, नहीं तो वो ऐसे करते नहीं। सुनिए आप, नहीं एक चीज समझ लीजिए पूरी तरह से। ये देखिए शायरों के लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है कि यहाँ के लोग शायरी में हूट नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन परेशानी इस बात की ताली भी बहुत कम बजाते हैं। हमारे लिए इसलिए बच जा रही, हम जिले के हैं, कल सवेरे हिसाब लेंगे इनसे, समझ रहे ना। वो आप दहशत समझिए। सुनिए एक छोटी सी, हाँ विधायक जी ठीक है जी, देखिए भाई। हार गया सच झूठ तुम्हारा भारी है, हार गया सच देखिए तुम्हारा भारी है। एकदम बहुत एकदम बिल्कुल दुरुस्त लिखे हैं भाई कि हार गया सच झूठ तुम्हारा भारी है, मुल्क कहाँ ले जाने की तैयारी है। वाह वाह। हार गया सच झूठ तुम्हारा भारी है, मुल्क कहाँ ले जाने की तैयारी है। डर लगता है कहीं तिरंगा बदल न दे, डर लगता है कहीं तिरंगा बदल न दे, नाम बदलने की उसको बीमारी है, नाम बदलने की उसको बीमारी है। और एक चीज अभी उन्होंने कहा था, नाम नहीं लेना चाहिए उनको, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान को आजादी अब मिली है, तो उनको इसलिए उन्होंने कहा कि उनको पद्मश्री मिला था। कहना भी चाहिए भाई, सही बात है, जिसका खाओ उसकी वाली करो। तो एक हमने उस पर लिखा, थोड़ा सा मशवरा मैंने दिया, अगर मशवरा वहां तक पहुंचे तो हमको लगता है कि होना चाहिए। भाई सुनिएगा कि जो 14 के बाद मिली, जो 14 के बाद मिली है, वो आजादी प्यारी है। वाह। आदिल भाई यहाँ इसमें कहीं शायरी है? आदिल भाई बताएं, कहीं नहीं ना। सुनिए उसके बाद भी लोग सुन रहे हैं कि जो 14 के बाद मिली है। ये अच्छा है, अच्छा है ना, अच्छा भाई। जो 14, ये शेर से अच्छा था ये। जो 14 के बाद मिली है, जो 14 के बाद मिली है, वो आजादी प्यारी है। भीख में हिंदुस्तान बताना यह ज़हनी तैयारी है। भीख में हिंदुस्तान बताना, भूख में हिंदुस्तान मिला है, यह ज़हनी बीमारी है। इतनी बड़ी खोज पर देना, इतनी बड़ी खोज पर देना, पद्मश्री बेमानी अब। इतनी बड़ी खोज पर देना, पद्मश्री बेमानी अब। भारत रत्न दिलाना साहेब आपकी जिम्मेदारी है, भारत रत्न दिलाना साहेब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी